प्रमोट सबको की है, पर जिनकी री निकाल रखी है ना, सबकी मैथ में री निकाल रखी है, सबकी मैथ में। हमारी 800 वालों की कम से कम सबके 27 बच्चे हैं, 27 में से 25 बच्चों की री निकाल रखी है। इसमें वजह मानते हैं कि भैया हमें कहा गया कि पहले के बेस पे 7th 8th के बेस पे रिजल्ट निकाला है। अगर 7th 8th के बेस पे रिजल्ट निकाला है तो मेरे 80 और 90% थे, तो उसके हिसाब से हमें लगाने थे रिजल्ट, नंबर लगाने थे। और अब अगर इन्होंने कहा है कि उसके बेस पे निकाला है तो रिजल्ट तो हमारा बढ़िया आना चाहिए। उनके रिजल्ट तो 90% लगा रखे हैं। जो मैडमों और टीचर के पास ट्यूशन लग रहे हैं, जो मैडम के खास हैं, उनको तो 90% लगा रखे हैं। और हमें कहते हैं कि तुम बदतमीज हो और इसलिए हमारे फेल कर रखे हैं। हमारा कोई रोल नहीं है। जो CBSE ने काम किया है वो सभी दुखी हैं उससे। ऐसा कोई काम ना करो जिससे तुम्हारे लिए परेशानी खड़ी हो। ऐसा कोई कदम उठाने पे हमें मजबूर मत करो। हम अब तो तुम्हारे साथ हैं, लेकिन हम अगर सुनो है, नंबर लगाया स्कूल ने, नंबर बिल्कुल प्रॉपर जो CBSE गाइडलाइन है उसको फॉलो करते हुए लगाए हैं। स्कूल बंद नहीं कराना हमने। क्या पंडित जी क्या कौन भी जवाब दे रहा? ये तो कोई भी कर रहा है। कौन क्या जवाब दीजिए? मेल सरकारी मेल 2 मिनट में जवाब आया देगा। चलो मेरी सुनो, मैं तुम्हारे से कोई मैं कह रहा हूँ भाई चलेगा बात, ऐसा कोई काम मत करो यहाँ बैठ के जिसमें तुम्हें और हमें परेशानी हो, फिर हमें खिलाफ होना पड़ा तो फिर हम तुम्हारे लिए कोई हेल्प नहीं करेंगे, कोई मेल नहीं, कोई बात स्कूल प्रशासन मुर्दाबाद, स्कूल प्रशासन मुर्दाबाद, स्टूडेंट यूनियन जिंदाबाद, स्टूडेंट यूनियन जिंदाबाद, स्टूडेंट यूनियन जिंदाबाद, स्टूडेंट यूनियन जिंदाबाद, स्टूडेंट यूनियन रिजल्ट आया और रिजल्ट में मेरे को सिर्फ 60% दिए हैं। फर्स्ट सेकेंडर में मेरे इतने अच्छे परसेंटेज दिए और उसमें मेरे को बिल्कुल कम नंबर लगा रखे हैं। और अब ये कह रहे हैं कि तुमने जो करना है वो कर लो, हम कुछ नहीं कर सकते। सारी बात तो इनकी है। मेरे पास स्कूल के टीचर की रिकॉर्डिंग है, वो कह रहे हैं कि हमने जिन बच्चों के मार्क्स ज़्यादा थे उनके हमने कम किया और जिनके कम थे हमने ज़्यादा किया। अगर आपको नहीं विश्वास तो मैं रिकॉर्डिंग भी सुना सकता हूँ। और मैं प्रिंसिपल सर से मिलके आए हैं, उन्होंने आपको क्या आश्वासन? प्रिंसिपल ये कह रहे हैं कि हम CBSE से बात करेंगे, इसमें हमारे साथ कोई लेना देना नहीं है। आप CBSE से बात करो, चाहे DC के ऑफिस में जाओ, कुछ मर्जी करो, हम वहीं छोड़ दो। अरे छोड़े कैसे, किया तो तुम सब नहीं हैं। हम बच्चे, हमें क्या पता आपने कब मार्क्स लगाए कब नहीं लगाए। मार्क्स तो तुमने लगाए हैं। सारे जिन बच्चों को अच्छे परसेंटेज आ रही थी उनके लगा रखे 55 40% क्या बात हुई। और जिनके थे जो कभी स्कूल में नहीं आए पूरे लॉकडाउन में, जो अभी बाद में स्कूल खुले थे, उनको लगा रखे हैं 80 90%। बताओ कहाँ का इंसाफ है। अगर हमें संतुष्टि नहीं मिली तो हम सर ये मोर्चा अपना शुरू रखेंगे। जब तक हमें जस्टिस नहीं मिलेगा हम ये शुरू रखेंगे, चाहे कुछ मर्जी हो जाए। मजाक चल रहा है ये।
अब CBSE कह रहा है भी हम दोबारा पेपर लेंगे, दोबारा पेपर कैसे लेंगे? 4-4 महीने तो 5-5 महीने तो हमारे लॉकडाउन में घर पे रहे हैं ना। 5 अब महीने तो हो गए हमने बाद में पहले ये कहा गया भी फीसें भरवाओ तुम्हें पास कर देंगे, चलो हमने कहा फीसें भर देते हैं। फिर बाद में इनका सुप्रीम कोर्ट से मैसेज आता है भी जिन बच्चों को फर्स्ट और सेकंड टर्म में नंबर आए हैं उनसे उनके बेस से हम नंबर लगाएंगे। अब जिन बच्चों के आए 0-0 10-10 नंबर है वो तो पास हैं, और जिनके आए 80-80 के पास वो फेल कर रखे हैं, जहाँ उनको परसेंटेज कम दे रखी है। ये कोई बात नहीं। अब CBSE कह रहा है भी पेपर लेंगे, पेपर किस हिसाब से लोगे? तुम्हारा खुद का राज है कि देश तुम्हारे खुद का है? ये देश पूरे एक आम आदमी बंदे का है। ये तुम्हारी जब अगर तुम कहोगे भी अब आज पेपर लेंगे कल तुम्हारा रिजल्ट दे देंगे, कोई बात हुई? तैयारी के 1 घंटे में 2 घंटे में क्या तैयारी करेंगे? 80 नंबर का पेपर होता है, 80 नंबर में हमारे पास 10 नंबर भी नहीं आएंगे अगर हम 5 दिन में ये करेंगे। हमें कम से कम 6 या 7 महीने का टाइम लगेगा, तब जाके हम अच्छे नंबर लेके आएंगे, क्योंकि अब हमारी नॉलेज में तो वीकनेस आई होगी, कुछ तो होएगा। अब 6 महीने का हमारे पे टाइम नहीं है। अब मैंने कनाडा में IELTS में वहाँ पे अप्लाई करके वो कह रहे हैं बेटा तुम्हारे 60% से नंबर कम है और अगर तुम ज़्यादा लेके आओगे तब तुम्हें एडमिशन देंगे। अब एडमिशन हम कैसे लेंगे बताओ आप? हमारे पास तो 60% है, और अगर कह रहे हैं हम पेपर एडमिशन लेंगे तो तुम्हें पैसे जमा करना पड़ेगा भी, कोई 5 लाख या 10 लाख तो भाई तुम्हें वो करनी पड़ेगी सिफारिश। गरीब बंदे किसान बंदे उत्थे बैठे ने, ठीक है, उन्होंने कोल पैसा कोई नहीं। साडी जमीनां वो मोदी खोई जांदा, वो मोदी जिहड़ा BJP वाली है वो साडे जमीनां खोई जांदा। मुकेश अंबानी जिहड़ा हैगा भाई साहब एक उन्हां दे ये समझदे आ भी साडे बाप दा माल है। भाई साहब बाप दा माल किसी दा भी नहीं गा, जे इत्थे खड़े हैं तो किसान जट भी इत्थे खड़ा है, फिर कुछ मर्जी हो जाए। ऐसा है जी, प्रिंसिपल साहब ये कह रहे हैं इनको भैया अगर आपको 9th के बेस पे या 6th के बेस पे नंबर दिए हैं उस चीज़ का पेरेंट्स को साथ लिया आपको क्लियर करवा देंगे। अगर इसमें भी डाउट है तो हम CBSE बोर्ड को लिख देंगे, आज 6 बजे पोर्टल खुल जाएगा उनका, इनकी जो कंप्लेंट है वहाँ डाल देंगे। ये बात कही है इनको, पेरेंट्स लिया आपको क्लियर करवाएंगे। नंबर आपका अगर डाउट है तो वो डाउट आपका दूर करेंगे, अगर उससे हमारे से होगा तो ठीक है, नहीं हम हमारे CBSE बोर्ड को लिख देंगे। आज 6 बजे इनका पोर्टल खुल जाएगा। इतने दिन ये कह रहे थे, परसों भी हमने ट्राई करी लेकिन बंद पड़ा था। आज 6 बजे का टाइम है, उसका 5-6 बजे खुलेगा तो उसी टाइम शिकायत डालते हैं। तो